एक बाप तड़प रहा है लेकिन वो जवाब ये दे रहा है कि मैं एंटी वेनम नहीं है तो तेरे बेटे का इलाज खड़े खड़े कर दूं क्या। एम्स हॉस्पिटल में रात को लगभग 4 बजे पहुंच चुके थे, लेकिन रात के 4 बजे से सुबह के 8:30 बजे तक इनके बेटे को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। आम जनता का जान का क्या कोई मोल नहीं है? प्रीतम की जान से खिलवाड़ क्यों किया गया? अभी हम जहाँ मौजूद है वो जगह है एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर। जी हाँ, ये जो अस्पताल है ये नागपुर का एक प्रख्यात अस्पताल है और इस अस्पताल पे जो है जनता फाउंडेशन की ओर से एक आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ये है कि एक प्रीतम नामक युवक की यहाँ पे जो है अच्छी तरह से उपचार न होने की वजह से यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है। बात दरअसल ये है कि जो युवक है, मृतक युवक है, उसको सांप काटने के बाद यहाँ पे उपचार के लिए यहाँ पे लाया गया था, लेकिन 4 घंटे तक उसको उपचार यहाँ पे नहीं मिला, वो तड़पता रहा। और तब जाकर जब परिवार वालों ने पूछा कि उपचार क्यों नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर, तब जाके उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सांप काटने के बाद जो दवाई लगती है वो दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप लेके आइए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं इससे जुड़ी हुई कि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो युवक है, मृतक युवक है, उसका जो मौत का जिम्मेदार ये अस्पताल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास सांप काटने की दवाई अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर ये किस तरह का अस्पताल हुआ, किस तरह से नागपुर का प्रख्यात ये अस्पताल अगर आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में गाँव है और शहर यहाँ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही बड़े बड़े केसेज यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इसके तरह इस तरह का आरोप लगना एक बहुत बड़ी बात है और इसी सिलसिले में हमने जनता फाउंडेशन के जीशान सिद्दीकी से बात की है और उनकी राय जानने की कोशिश की है। आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस पर आपने जो डॉक्टर्स थे, जो सुप्रीम डॉक्टर्स थे, उनसे आपने क्या बातचीत की ये सब होने के बाद में? देखिए, प्रतिक्रिया सामने आई? उनसे मेरी मीटिंग हुई बाकायदा, यहाँ के मेन मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट दोनों से। उनका कहना ये पड़ा कि सिद्दीकी जी, हमारे पास में उस दिन 64 एंटीवेनम की वाइल्स अवेलेबल थी। तो हमने उनको वही बोला कि सर जब अवेलेबल थी तो इनके बेटे को दी क्यों नहीं, और जो दिए भी वो इन्होंने बाहर से लाए थे मेडिसिन, वो वाली उनको दी गई है, कोई आपके हॉस्पिटल से नहीं दी गई। उनका बोलना यही पड़ा, टालम टोल वाली जो बात होती है कि हम कमेटी बिठा रहे हैं, उस पर जांच हो रही है। सर ये सरकारी काम है, इसमें एकदम से रिजल्ट नहीं आता है। मेरा बोलना ये है कि अगर कोई मंत्री का लड़का मर जाता तो 1.5 दिन के अंदर ये एम्स प्रशासन के लोग ये अपने घर भी नहीं जाते। सही बोल रहा, गलत बोल रहा मैं? कोई मंत्री का लड़का मरता तो यही रहता क्या रवैया? ये अपने घर भी नहीं जाते, नींद चैन छोड़ करके 1.5 दिन में अपने बाप को निष्कर्ष दे देते थे, इसका रिजल्ट दे देते थे। या आम जनता की जान गई है। मेरा उनको साफ बोलना पड़ा कि सर ये 4 घंटे की फुटेज मात्र आपको चेक करना है। 4 घंटे की फुटेज चेक करने को इस 1.5-2 महीने का समय नहीं लगता है। उनको सिर्फ ये चेक करना है कि प्रीतम कितने बजे वहाँ आया, डॉक्टर वहाँ कौन सा अवेलेबल था, और क्या हम जो बोल रहे हैं वो बात सच है कि झूठ है। वो सीसीटीवी में खुद ब खुद। जब उनको एडमिट किया गया सांप काटने के बाद में, तो वहाँ पे कितने डॉक्टर्स थे और ये जो सारी प्रोसीजर की गई उनके ऊपर, उनको तत्काल उपचार नहीं मिला, तो कितने डॉक्टर्स अवेलेबल थे और जो सीनियर डॉक्टर थे या जूनियर डॉक्टर थे? देखिए, हमारे को पूरा यकीन है कि वो जूनियर ही डॉक्टर्स थे, क्योंकि जब ये बता रहे हैं कि मेरे बेटे को चूहे ने, सांप ने काटा है, तो जो डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल था वो गूगल पे चेक कर रहा है कि ऐसे टाइम पर मैंने उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये सीनियर डॉक्टर का तो ये काम है नहीं। हमने उनको ये भी चीज़ के लिए बोला है कि साहब आप ये भी चेक करो कि बाय रूल जैसा कि एक सीनियर डॉक्टर वहाँ अवेलेबल रहना चाहिए, क्या वो मौजूद था या नहीं मौजूद था। इसके अलावा हमारे को पूरा यकीन है एम्स में दवाई को लेकर बहुत बड़े झोल चल रहे हैं। इसके पहले भी हमने मुद्दा उठाए हैं कि यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं उनसे बाहर से 1-1-1.5 लाख रुपए की मेडिसिन बुलाई जा रही है। तो सरकारी हॉस्पिटल में इतनी महंगी मेडिसिन बाहर से बुलवाना, क्या सरकार सही में, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सही में सरकार के तरफ से एम्स अस्पताल को कुछ भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, या एम्स का बोलना है कि सरकार निकम्मी है, हमारे को दवाई नहीं दे रही है? इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और सरकार यदि जब इनको दवाई दे रही है तो लोगों से बाहर से दवाई क्यों बुला रही है? स्ट्रेचर्स तक के यहाँ पर मरीजों के परिजनों को ढकेलने लगाया जाता है बेशर्मी से। कोई वार्ड बॉय यहाँ पर दिखाई उस चीज़ के लिए नहीं देता है। अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम यही रहेगा कि अगर अभी ये कार्रवाई कर देते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब की अगर आग अभी भी खुल जाती है तो अच्छी बात है, जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई कर देते तो अच्छी बात है। नहीं तो आज कुछ भी नहीं हुआ, इससे बहुत बड़े आंदोलन कानून के दायरे में रहकर जनता फाउंडेशन द्वारा किए जाएंगे, प्लस एक रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की जाएंगी, जहाँ पर वो जो डॉक्टर्स थे उनके अलावा यहाँ के प्रशासन को उसमें पार्टी बनाया जाएगा। फिर हाईकोर्ट खुद ब खुद इनसे सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स कॉल ऑफ करेगा।
जैसे कि हमने जाना अभी कि जीशान सिद्दीकी ने इस पूरे मामले को जो है नागपुर समय के सामने खुलकर बताया कि किस तरह से अस्पताल प्रशासन उनके साथ में जो है बर्ताव कर रहा है, और उन्हें यह भी बताया कि अगर ये मामला अगर जल्द से जल्द नहीं निपटाया गया तो एक बड़ा आंदोलन जो है उनके फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। आप देख रहे हैं नागपुर समय, वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र खुबरागढ़ के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।